बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सैयद शुजा और 9th क्लास की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1। आज हमारा टॉपिक है ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मोलेकुलर मास एंड ग्राम फार्मूला मास। स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, एज वी नो दैट के सब्सटेंस आर मेड अप ऑफ स्मॉल particles like atoms, molecule and formula units, and their masses are referred to be atomic mass। atoms को हम atomic mass में, molecules को molecular mass में, और formula units को हम formula mass में जो है वो रेफ़र करके स्टडी करते हैं, और इन्हें हम एक्सप्रेस्ड करते हैं AMU में, atomic mass units में। लेकिन क्या सिर्फ हम उसे एटॉमिक मास यूनिट AMU में ही स्टडी करते हैं? नहीं स्टूडेंट्स, हम इन्हें अदर यूनिट्स में भी स्टडी कर सकते हैं, लाइक ग्राम। तो आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे कि इन्हीं तीन एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला यूनिट्स, इन तीनों टर्म्स को जब हम ग्राम में स्टडी करते हैं तो कैसे करते हैं। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि when masses are expressed in gram, they are termed as gram atomic mass, gram molecular mass and gram formula mass। क्या मतलब है इस बात का? पहले मैं ग्राम एटॉमिक मास से स्टूडेंट्स स्टार्ट करता हूँ। ग्राम एटॉमिक mass, very simple definition students, very simple definition के the atomic mass atomic mass किसका होता है? एलिमेंट्स का होता है। तो द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास है, जब हम इसे AMU की बजाय ग्राम में एक्सप्रेस करें तो वो कहलाता है ग्राम एटॉमिक मास। तो यही इसकी डेफिनेशन है कि द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। ठीक है जी, ग्राम्स is called gram atomic mass, या हम इसे ग्राम एटम भी कहते हैं। तो ये है इसकी डेफिनेशन कि जब भी हम एटॉमिक मास को एटॉमिक मास यूनिट यानी कि AMU की बजाय ग्राम में, मीन्स कि AMU हमने पहले पढ़ा था, इसकी बजाय हम इसे ग्राम में स्टडी करें तो वही एटॉमिक मास का नाम तब्दील होकर हो जाता है ग्राम एटॉमिक मास। और वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट्स जो है इसमें बताने वाली वो ये है कि it is also called a mole। अब मोल का कॉन्सेप्ट आपके लिए नया है। नेक्स्ट लेक्चर में एवोगाड्रो नंबर एंड मोल में हम इसे स्टडी करेंगे कि मोल एक्चुअली में क्या है। लेकिन आपने अब तक सिर्फ ये याद रखना है कि इसी ग्राम एटॉमिक मास को या 1 ग्राम एटॉमिक मास को हम एक मोल कहते हैं। एग्जांपल्स को स्टडी करते हैं इसके स्टूडेंट्स। एग्जांपल्स जी तो स्टूडेंट्स,
कि 1 ग्राम एटम of hydrogen, 1 gram atom of hydrogen, that is equals to 1.008 gram, and that is equals to 1 mole of hydrogen atoms. क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो ग्राम एटॉमिक मास हमने पढ़ा है, अच्छा स्टूडेंट्स अक्सर समझते हैं कि ये क्या बात हुई कि सर 1 ग्राम एटम बराबर है ये 1.008 ग्राम के, इधर से भी 1 ग्राम है तो इधर से भी 1 ग्राम, ये क्या मतलब? इसका मतलब स्टूडेंट्स ये है कि ये जो ग्राम एटॉमिक मास है ना, ये जब 1 ग्राम एटॉमिक मास हम पढ़ते हैं तो 1 ग्राम एटॉमिक मास 1 मोल के बराबर होता है, ये तो हमने यहाँ पे देखा। एज वेल एज 1 ग्राम एटॉमिक मास लाइक हाइड्रोजन की बात हम कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन के एटम्स जो हैं 1 ग्राम एटॉमिक मास में उनका वेट उनका मास 1.008 ग्राम होगा। एक और एग्जांपल से क्लियर करता हूँ कि 1 ग्राम एटम्स ऑफ कार्बन के 1 ग्राम एटम्स जो हैं उनका मास होता है 12 ग्राम, दैट इज इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स। कि जब 1 ग्राम एटॉमिक मास होगा, या जब हम कहें कि द ग्राम एटॉमिक मास, या ग्राम एटम ऑफ कार्बन दैट इज़ इक्वल्स टू 1 मोल, तो इसका मतलब ये होगा कि इनका जो मास है वो है 12 ग्राम। ठीक है जी, तो ये स्पेसिफिक टर्म्स है एलिमेंट्स के लिए। ओके, सिमिलरली मोलेकुलर मास के लिए, तो इसके बाद हम पढ़ते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। बिल्कुल वही डेफिनेशन स्टूडेंट्स के द एलिमेंट्स का एटॉमिक मास होता है, तो मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स का क्या होता है? मोलेकुलर मास। तो द मॉलिक्यूलर मास ऑफ इधर था एलिमेंट्स, तो इधर क्या होगा? कंपाउंड। द मोलेकुलर मास ऑफ अ कंपाउंड expressed in grams is called gram molecular mass, और जैसे यहाँ पे ग्राम एटम, तो यहाँ ग्राम मॉलिक्यूल भी कहते हैं। वही बात यहाँ पे भी है स्टूडेंट्स कि इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ मोल। ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं कि इट इज़ इक्वल टू 1 मोल। तो इसकी कुछ एग्जांपल से क्लैरिटी इसकी कर लें मॉलिक्यूलर मास की। अच्छा, ये जो है मॉलिक्यूलर मास, ये जो है ये ख़ास तौर पे होगा मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के लिए। ठीक है जी,
ये टर्म, वो टर्म एलिमेंट्स के लिए थी, ये जो है ये मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के लिए। तो एग्जांपल्स हैं इसकी, के सिमिलरली कि 1 ग्राम molecule of H2 हाइड्रोजन गैस, इसका मतलब है कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2 दैट इज़ इक्वल्स टू, ग्राम में ये बराबर होता है 2.0 ग्राम, एंड दैट इज़ आल्सो इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है जी। एक और एग्जांपल कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2O मीन्स वाटर। तो ये होता है ग्राम्स में, अगर हम इसका मैथ देखें तो वो होता है 18 ग्राम या 18.0 ग्राम, 0.0 ग्राम, एंड दैट इज़ आल्सो इक्वल टू 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है जी। और लास्ट एग्जांपल्स जो है आपकी बुक के लिहाज से चलें तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल of sulfuric acid H2SO4 is equals to 98.0 gram, that is also equal to 1 mole of H2SO4 molecule। इसका मतलब ये है कि जब 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा, मॉलिक्यूल होंगे किसी भी कंपाउंड के, तो उनका मास करेंगे तो 2 ग्राम आएगा, मींस के हाइड्रोजन के हैं, तो उनका हाइड्रोजन का जब मास करेंगे 1 ग्राम मॉलिक्यूल का, 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास का जब हम मास मालूम करेंगे तो वो 2 ग्राम्स में आएगा। और ये जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं ये बराबर होंगे 1 मोल के, ये होगा 1 मोल। ये जो मोल है ये यूनिट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का, आपने फिज़िक्स में भी पढ़ा होगा। इसके बाद जो है वो हमारा है ग्राम फार्मूला मास। तो ग्राम फार्मूला मास, ये वाली जो टर्म है ये यूज़ होती है फॉर आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है जी, आयनिक कंपाउंड्स के लिए ये इस्तेमाल होती है। तो इसकी डेफिनेशन में अगर देखें तो वो भी सिमिलर वे से है कि जिस तरह हमने ग्राम एटॉमिक मास में देखा था कि द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, और ग्राम मोलेकुलर मास में देखा द मोलेकुलर मास ऑफ अ कंपाउंड। सिमिलरली फार्मूला मास में हम देखेंगे कि द फार्मूला मास ऑफ एन आयनिक कंपाउंड, जो आयनिक कंपाउंड होगा उसका फार्मूला मास जो होगा वो होगा जब हम उसे इज़ एक्सप्रेस्ड इन grams is called gram formula mass और ग्राम फार्मूला। ठीक है जी। इसमें भी वही पॉइंट याद रखने वाला है
कि दैट इज़ आल्सो इक्वल्स टू 1 मोल। दिस इज़ आल्सो कॉल्ड a मोल। एग्जाम्पल्स को जिसकी देखते हैं। अब फार्मूला यूनिट्स आयनिक कंपाउंड्स का है, तो आपके जहन में आयनिक कंपाउंड्स आ जाने चाहिए जो कि आयन्स से मिलकर बनते हैं। और सबसे बड़ी एग्जांपल जो हम हमेशा देते हैं वो है सोडियम क्लोराइड की, कि वन ग्राम फार्मूला, ठीक है, ग्राम फार्मूला, यहाँ पे लिखा ना कि आर ग्राम फार्मूला भी इसे कहते हैं। 1 ग्राम फार्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड दैट इज़ इक्वल्स टू 558.5 ग्राम। जब 1 ग्राम फार्मूला सोडियम क्लोराइड होंगे तो उनका मैस करेंगे तो वो होगा 58.5 ग्राम, और वो 58.5 ग्राम जब NaCl होगे तो वो होगा 1 मोल के बराबर, 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है जी। एक और एग्जांपल देख लें कि 1 ग्राम फार्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड, और कौन सा ले स्टूडेंट्स, मैग्नीशियम क्लोराइड भी है, और भी बहुत से आपकी बुक के लिहाज से बुक में देखें तो है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ठीक है जी। तो कैल्शियम कार्बोनेट का 1 ग्राम फार्मूला जो है उसका मैस होता है 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट जो है दैट इज़ इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ CaCO3। ओके, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थोड़ा सा 1 मिनट में रिवाइज़ करके लिख देता हूँ स्टूडेंट्स आपको, कि जो आज का हमारा टॉपिक था वो था कि ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फार्मूला मास। ग्राम एटॉमिक मास जो है वो एलिमेंट्स के लिए यूज़ होता है, जबकि मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के लिए, जबकि फार्मूला मास जो ये वाला है ये यूज़ होता है फार्मूला आयनिक कंपाउंड्स के लिए। तो जब भी हम एटॉमिक मास को ग्राम्स में लिखेंगे, ग्राम्स में मेजर करेंगे, तो उससे हम कहेंगे ग्राम एटॉमिक मास। जब भी हम मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स को ग्राम्स में मेजर करेंगे, ग्राम्स में लिखेंगे, तो वो कहलाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। सिमिलरली यहाँ पे भी है कि जब भी हम फार्मूला मास को, आयनिक कंपाउंड्स को ग्राम्स में मेजर करेंगे तो वो होगा ग्राम फार्मूला मास। ठीक है जी। अब ये सब के 1 ग्राम एटॉमिक मास ये बराबर होता है 1 मोल के, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ये भी बराबर होता है 1 मोल के, और ग्राम फार्मूला मास ये भी बराबर होता है 1 मोल के। तो मैंने आपको इसकी कुछ एग्जांपल्स जो है वो दी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।